सभी नौजवान साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। संजीव साहू सर की गणित क्लास में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा दो चरों का रैखिक समीकरण के अंतर्गत प्रश्नावली 3 के कुछ सवाल। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो प्रश्नावली 3 है, इस दो चरों का रैखिक समीकरण जो चैप्टर है उसके अंतर्गत प्रश्नावली 3 जो है वो आधारित है साधनीयता या संगतता के प्रतिबंध पर। तो वास्तव में साधनीयता या संगतता का प्रतिबंध क्या है उसके बारे में आपको जानना होगा, तब आप प्रश्नावली 3 के जो प्रश्न है उनको आप बना पाएंगे। तो इसके लिए मैं आपको जानकारी दे देना चाहूँगा कि यदि दिया गया रैखिक समीकरण निकाय निम्न हो, a1x प्लस b1y बराबर c1, इस रैखिक समीकरण निकाय का ये पहला समीकरण है। a2x धन b2y बराबर c2, इस रैखिक समीकरण निकाय का ये दूसरा समीकरण है। यदि हमारे पास इस प्रकार कोई रैखिक समीकरण निकाय उपस्थित है या दिया गया हो और इस रैखिक समीकरण निकाय में जो a1 है, b1 और c1, इसको हम क्या बोलते हैं, ये अचर पद हैं और x और y क्या है, चर पद है। उसी प्रकार से दूसरे समीकरण में a2, b2 और c2 अचर पद हैं और x y क्या है, चर पद हैं या चर राशि हैं। दोनों समीकरण में यदि इस प्रकार के संबंध हो, जिनमें से पहला है a1 बटे a2, यहाँ पर देखिए x गुणांक है a1, यहाँ x गुणांक है दूसरे समीकरण में a2, a1 बटे a2 बराबर हो b1 बटे b2 बराबर हो c1 बटे c2, x के गुणांक y के गुणांक और ये जो तीसरा जो चर है दोनों समीकरणों का, उनका अनुपात, ये तीनों अगर बराबर हैं, a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2, तो दिए गए समीकरण निकाय का अनंत हल होता है। यदि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, दोनों बराबर हैं लेकिन बराबर नहीं हो c1 बटे c2 के, तब इस समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं होगा। और एक तीसरी स्थिति आ सकती है, a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, तो इस स्थिति में इस समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल हमको प्राप्त होगा। इन्हीं जानकारियों पर आधारित हम प्रश्नावली 3 के कुछ सवाल बनाते हैं। प्रश्नावली 3 के सवालों को बनाने के लिए आपको जो 3 प्रतिबंध आपको बताया गया है उन्हें याद रखना होगा। पहला सवाल, प्रश्न क्रमांक 1, दर्शाइए कि निम्न समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है। समीकरण निकाय दिया हुआ है यहाँ पे 3x धन 5y बराबर 12, 5x धन 3y बराबर 4, ये समीकरण निकाय दिया हुआ है और हमको ये दर्शाना है कि यह जो समीकरण निकाय है उसका एक अद्वितीय हल है। तो अद्वितीय हल होने के लिए भी आपको मैं प्रतिबंध बताया था कि क्या होना चाहिए, a1 बटे a2 बराबर नहीं हो b1 बटे b2 के, तब यह समीकरण निकाय जो है वो एक अद्वितीय हल रखेगा। आइए अब चेक करके देखते हैं। इसकी तुलना हम सबसे पहले किससे करेंगे, दिए गए समीकरण
निकाय की तुलना a1x प्लस b1y बराबर c1, a2x प्लस b2y बराबर c2 से करने पर। सभी सवालों में आपको आगे के जितने भी सवाल हैं उसमें ये काम आपको करना है, क्योंकि पहला सवाल था इसलिए मैंने इसको आपको लिख कर बताया है। तुलना करेंगे और किसका मान निकालेंगे। a1 ये दिया गया रैखिक समीकरण निकाय है, इसकी तुलना हम करेंगे इस रैखिक समीकरण निकाय से। तो a1 का मान निकालना है, b1 का, c1 का मान निकालना है, a2 का मान निकालना है, b2 का और c2 का मान निकालना है। तो यहाँ देखिए a1 बराबर कितना हो जाएगा, a1 की जगह में यहाँ कितना है 3, तो a1 का मान हो गया। b1 की जगह में यहाँ क्या है 5 है, तो b1 बराबर हो जाएगा 5। c1 की जगह में यहाँ कितना है 12 है, तो c1 बराबर हो जाएगा 12। उसी प्रकार a2 की जगह में क्या है 5 है, तो a2 बराबर हो जाएगा 5। b2 की जगह में क्या है 3 है, तो b2 बराबर 3। और c2 की जगह में यहाँ कितना है 4, तो c2 बराबर हो जाएगा 4। अब हम मान निकाल लेते हैं a1 बटे a2 का। a1 बटे a2 बराबर कितना है, a1 का मान है 3 और a2 का मान है 5, तो ये हो गया 3 बटे 5। तो समीकरण 1 ले लेते हैं, समीकरण 1 तथा b1 बटे b2 का मान निकालते हैं। b1 का मान कितना है 5 और b2 का मान कितना है 3, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। तो समीकरण 1 और 2 को समीकरण 1 व 2 से क्या पता चलता है, समीकरण 1 और 2 से क्या पता चलता है। समीकरण 1 में देखते हैं हम a1 बटे a2 बराबर है 3 बटे 5। समीकरण 2 में देखते हैं b1 बटे b2 बराबर है 5 बटे 3। इसका मतलब a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। ये दोनों समीकरणों से पता चलता है। ये जो प्रतिबंध है वो किसके लिए है, किसी भी समीकरण निकाय के अद्वितीय हल होने के लिए है। अतः हम कह सकते हैं कि दिए गए समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है। इस प्रकार से हम ऐसे सवालों को बना सकते हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। क्योंकि अभी YouTube में मुझे केवल 15 मिनट का टाइम मिलता है एक वीडियो बनाने के लिए, इसलिए 15 मिनट में ही मुझे अपना जो टॉपिक है उसको ख़त्म करना रहता है। अभी ये 9 मिनट 16 सेकंड का वीडियो बन चुका है। एक सवाल और बना देता हूँ इस वीडियो में मैं। प्रश्न क्रमांक 2, दर्शाइए कि निम्न समीकरण निकाय के अनंतः अनेक हल हैं। दर्शाइए कि निम्न समीकरण निकाय के अनंतः अनेक हल। दिया गया समीकरण निकाय है
2x माइनस 3y इक्वल टू 5, 6x माइनस 9y इक्वल टू 15। ये समीकरण निकाय दिया हुआ है और हमको ये दर्शाना है कि यह जो समीकरण निकाय है वो अनंतः अनेक हल रखता है या इस समीकरण निकाय के अनंतः अनेक हल है। तो चलिए सबसे पहला काम हमारा वही है कि दिए गए समीकरण निकाय की तुलना a1x प्लस b1y बराबर c1 तथा a2x धन b2y बराबर c2 से करने पर a1 की जगह में यहाँ क्या है, पहले समीकरण की तुलना पहले समीकरण से करना है, इधर दूसरे समीकरण की तुलना दूसरे समीकरण से करना है। तो a1 बराबर 2 हो जाएगा, b1 बराबर चिन्ह सहित लिखना है या ऋण 3 है तो ऋण 3 हो जाएगा, c1 बराबर 5 हो जाएगा, a2 बराबर 6 है 6 हो जाएगा, b2 बराबर ऋण 9 तो ऋण 9 हो जाएगा और c2 बराबर 15 इसलिए यहाँ पर 15 हो जाएगा। अब क्या करना है हमको, a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 का मान निकालना है। अब a1 बटे a2 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए a1 का मान है 2 और a2 का मान है 6, 2 बटे 6 हो गया, इसमें भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो a1 बटे a2 का मान आ गया 1 बटे 3, इसको हम समीकरण 1 ले लेते हैं। उसी प्रकार b1 बटे b2 बराबर b1 का मान है ऋण 3, b2 का मान है ऋण 9 बराबर ऋण और ऋण का भाग धन होता है और 3 से 9 को भाग देंगे तो 1 तिया 3 तिया 9, वो ये हो गया समीकरण 2। फिर c1 बटे c2 का मान निकालना है, c1 का मान है 5, c2 का मान है 15, 5 बटे 15 बराबर भी होता है 5 एकम 5 और 5 तिया 15, समीकरण नंबर 3। तीनों समीकरण को आप ध्यान से देखिए, समीकरण 1, 2 व 3 से क्या दिख रहा है, a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2 के तीनों समीकरणों को हम ध्यान से देखते हैं। तो a1 बटे a2 का भी मान 1 बटे 3 है, b1 बटे b2 की मान भी 1 बटे 3 आ रहा है, c1 बटे c2 का मान भी 1 बटे 3 आ रहा है, इसलिए तीनों आपस में बराबर है, जो कि किसी भी समीकरण निकाय के अनंतः अनेक खंड होने का प्रतिबंध है। अतः हम कह सकते हैं, अतः दिए गए समीकरण निकाय के अनंतः अनेक हल है। तो इस प्रकार से हम दिए गए समीकरण निकाय के लिए कि वह समीकरण निकाय अनंतः अनेक हल रखता है कि कोई भी हल नहीं रखता है या अद्वितीय हल रखता है, उसका पता हम लगा सकते हैं। आगे की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मेरा उत्साहवर्धन करने के लिए मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।